पर संकल्प कठोर से कठोरतर। कैलाश पर महादेव ने नेत्र खोले। उनके सम्मुख भस्मासुर उपस्थित था, क्षीण देह, धधकती दृष्टि। वत्स, क्या वर चाहिए? भस्मासुर ने शीश झुकाया। स्वर विनीत था, पर मन में गणना चल रही थी। हे महादेव, ऐसा वर दीजिए कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव जानते थे वरदान देना उनका धर्म है। उन्होंने बिना भेद के वर दिया, और उसी क्षण असंतुलन जन्म ले चुका था। वर पाते ही भस्मासुर का स्वरूप बदल गया। ही हाथ जो साधना में उठा था, अब मृत्यु का साधन बन गया। जिसने शक्ति दी है वही पहले परखा जाए। भस्मासुर ने शिव की ओर कदम बढ़ाया। कैलाश का आकाश स्थिर हो गया। भगवान शिव ने वह दृष्टि देखी। वे जानते थे यह शस्त्र का समय नहीं। युद्ध से सृष्टि डगमगा जाती। न क्रोध न भय, वे अंतर्धान हो गए और विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। वह उन्मत्त होकर तीनों लोकों में विचरण करने लगा। जहां गया वहां भय छाया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। यह छल नहीं था, यह लीला थी। यह युद्ध नहीं, यह बुद्धि का क्षण था। और तब लीला का आरंभ हुआ। मोहिनी का सौंदर्य देह तक सीमित नहीं था, और वह आकर्षण था जो विवेक को थका देता है। भस्मासुर मोहिनी को देखते ही उसके भीतर का तपस्वी लुप्त हो गया। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मेरे साथ नृत्य करो। क्षण भर को संदेह उठा, पर अहंकार ने उसे दबा दिया। नृत्य आरंभ हुआ। यह साधारण नृत्य नहीं था, यह लय और अनुकरण का खेल था। मोहिनी की प्रत्येक मुद्रा में संतुलन था, भस्मासुर की प्रत्येक नकल में उतावलापन। थकान उसके शरीर में उतरने लगी। विवेक थक चुका था। अंततः वह क्षण आया। मोहिनी ने शांत भाव से अपना हाथ अपने ही मस्तक पर रखा। मोह में डूबा भस्मासुर बिना सोचे समझे वही कर बैठा। क्षण भर का मौन। फिर वहां अब केवल राख शेष थी। तभी महादेव प्रकट हुए।